सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस सारे उपक्रम के सूत्रधार आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी महाराज, इस सत्र के अध्यक्ष, मैं उनको प्रिय कह करके पुकारूंगा क्योंकि उनका गुरु स्वामी सतपति जी महाराज मेरे शिष्य रहे, इसलिए वो मेरे पौत्र शिष्य हैं। मेरे प्रिय मुनि सत्यजीत जी, सभी प्रबुद्ध आर्य विद्वान और आदरणीय सभी सन्यासी महानुभावों, मातृशक्ति और उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, अच्छा हुआ मुझे सबसे बाद में बुलाया गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूं उसकी कोई चर्चा भी करता है या नहीं। चर्चा नहीं आई, इसलिए मुझे बोलने की विशेष आवश्यकता महसूस हो रही है। विरजानंद जी दंडी के आश्रम से विद्या अध्ययन करने के बाद महर्षि दयानंद जी कार्य क्षेत्र में उतरे और 1875 में उन्होंने 2 क्रांति कार्य किए। एक आर्य समाज की रचना, स्थापना और दूसरे सत्यार्थ प्रकाश की रचना। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समलास में उन्होंने एक ऐसी विशेष घोषणा की, एक विशेष ऐसा नारा दिया जो नारा गगनचुंबी है और जो अभी तक न किसी आर्य विद्वान ने उसको उठाया, न किसी सन्यासी ने उठाया, न कहीं सभा में उसके ऊपर विचार हुआ। उसी को मैं केवल आपके सामने रखना चाहता हूं। लंबा चौड़ा बोलने के लिए मुझे कई दिन चाहिए, लेकिन 10 या 12-15 मिनट मिले हैं। मैं संयोजक महोदय को निवेदन करूंगा कि मेरा समय जब समाप्त हो जाए मुझे संकेत दे दें, क्योंकि मैं जब बोलने लगता हूं मुझे समय का ध्यान नहीं रहता। 11वें समोल्लास में स्वामी महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब पहले 10 समोल्लासों में पूरा चरित्र आर्य का कैसा होना चाहिए उसका वर्णन कर लिया, तो उसके बाद 11वें समोल्लास में भारतवर्ष का नंबर आया और भारतवर्ष के इस क्रम में 11वें समोल्लास में उन्होंने वो क्रांतिकारी नारा दिया जो आज भी गगनचुंबी बन करके विश्व में गूंज रहा है, लेकिन उसको कोई सुन नहीं रहा। वह नारा था, आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य। 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मने स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः, इस श्लोक की व्याख्या करते हुए आंसू बहाते हैं कि इस देश की महाभारत के युद्ध से पहले कितनी शान थी, कितनी शक्ति थी, कितने सारे के सारे विदेश के लोग इसके आदर के लिए सिर झुकाते थे, इसके यज्ञ में आकर के अपना समर्पण भाव समर्पित करते थे। ये सारा वर्णन महर्षि दयानंद ने किया है और वहां पर ये नारा दिया है, एतद आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य। महर्षि दयानंद ने जितने भी सत्यार्थ प्रकाश में कार्यक्रम लिखे थे, उन सभी कार्यक्रमों को आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के नेताओं ने,
आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही श्रद्धा के साथ प्राणपण से उनको पूरा किया, उनके लिए अपनी जी जान लगाई और इतनी ज़बरदस्त क्रांति देश के अंदर पैदा की कि सारे धर्म के नाम पर अंधविश्वास और जितनी भी कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक एक अंधविश्वास को, एक एक कुरीति को आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने, विद्वानों ने चुन चुन करके तोड़ा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। किंतु यह सूत्र, यह गगनभेदी नारा, आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य, इसके प्रति ध्यान नहीं गया। और महर्षि दयानंद ने बड़े आंसू बहाते हुए बहुत कष्ट के साथ ये लिखा है कि 5000 साल के पश्चात इस देश की जो गिरावट हुई थी, इस देश की जो दुर्दशा हुई थी महाभारत युद्ध के कारण से, सारे के सारे विद्वान समाप्त हो गए थे, सारे के सारे क्षत्रिय समाप्त हो गए थे। उस स्थिति को यह देश आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। ये महर्षि दयानंद की करुणा क्रंदन थी, महर्षि दयानंद की तड़प थी कि आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य होना चाहिए। महर्षि दयानंद को बहुत थोड़ा समय मिला, उनके दिमाग में बहुत ज़बरदस्त योजना थी, लेकिन काल के ग्रास बन गए। उसके बाद पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी आए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी नौजवान थे, समय बहुत कम मिला। वेद के क्षेत्र में उन्होंने विदेशों में क्रांति मचाई। क्या क्रांतियां मचाई वो मेरा विषय नहीं है, न उसका समय है, न उसकी मैं चर्चा करूं। और उसके बाद बहुत काल के पश्चात स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज आए। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज महात्मा गांधी के साथ शाना बशाना होकर के, कदम दर कदम मिला करके उनके साथ काम करते रहे। 1919 में जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा भारी रक्तपात हुआ अंग्रेजों के द्वारा, और उसके पश्चात अमृतसर में कांग्रेस के महोत्सव करने की बात महात्मा गांधी के दिमाग में आई। लेकिन महात्मा गांधी की इतनी शक्ति नहीं थी कि अमृतसर में वो कांग्रेस का अधिवेशन कर सके, इसलिए ये काम स्वामी श्रद्धानंद जी को सौंपा। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने बहुत आदर के साथ इसको स्वीकार किया और बड़ी सफलता के साथ 1919 में अमृतसर में कांग्रेस के महाधिवेशन को सफल बनाया। इसके पश्चात स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते पढ़ते इस बिंदु पर आए कि महर्षि दयानंद जी जो चाहते थे वो बिल्कुल महात्मा गांधी के विपरीत है। महात्मा गांधी से उनका विरोध हो गया और सीधा कह दिया कि महात्मा जी आपका जो कार्य है वो दूसरों को तुष्टीकरण की नीति को लेकर के, तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध मैं शुद्धिकरण की नीति चलाऊंगा और सारे के सारे लोगों को जो विधर्मी बन गए हैं उनको मैं शुद्ध कर करके इस देश में आर्य बनाऊंगा और आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करूंगा। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने घोषणा की। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को बहुत थोड़ा समय मिला, शहीद हो गए 23 दिसंबर 1926 में और 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, समय नहीं है। मेरे लेख आते हैं सभा के परोपकारी पत्रिका में, उससे आप पढ़ सकते हैं। और बहुत लंबा चौड़ा रोड मैप जो स्वामी श्रद्धानंद जी के मस्तिष्क में था वो मैं उस लेख के द्वारा सारा का सारा उजागर करूंगा। समय नहीं है, केवल संकेत करके मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि अब जो सरकार चल रही है वह दो चीज़ों पर चल रही है, एक सनातन और दूसरा हिंदुत्व। सनातन वो केवल पुराणों तक जाते हैं, पुराणों के पीछे उनकी पहुंच नहीं है। असली सनातन वेद है। पुराणों की रचना बहुत बाद में हुई, जब महाभारत का युद्ध हो गया, सारे के सारे आर्य विद्वान समाप्त हो गए, वेद की विद्या समाप्त हो गई।
तब पुराणों की रचना हुई और तब सनातन बना, जिसको वो सनातन आज कह रहे हैं। वो सनातन नहीं है, असली सनातन वेद है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व ये सारे के सारे इस देश के रहने वाले लोग हिंदू नहीं, ये आर्य हैं। विदेशी आक्रमण जब पश्चिम दिशा से होता था और पश्चिम से यहाँ के देश के लोगों का नाम वो जब नहीं जानते थे, तो उनके और इनके बीच में सिंधु नदी आती थी। स को वो स नहीं उच्चारण कर सकते थे, है बोलते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू बोलने लग गए। हिंदू मतलब सिंधु से परे रहने वाले, उनको हिंदू कहते हैं। इसलिए उनको सन 47 तक आज की सरकार की घोषणा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बनाने दो, हिंदू राष्ट्र हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध की चर्चा तब आएगी जब सन 47 आ जाएगा। तब हम सारे के सारे हिंदुओं को उनको सिखाएंगे कि तुम्हारा असली नाम आर्य है। हिंदू तुमको स का है बोलने के कारण से हिंदू कहा गया, ये भौगोलिक नाम है, तुम्हारा असली नाम आर्य है। और सनातन असली वो पुराण नहीं है, असली सनातन वेद है। इसलिए आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी। और पिछले साल हमने महर्षि दयानंद का जन्मदिन मनाया, 200वां साल। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना को 200 साल पूरे होंगे 2075 में। सन 2047 के बाद जब इस सरकार की सारी अरमान पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 28 वर्ष और बचेंगे, तब आर्य समाज को शक्ति लगानी पड़ेगी। और शक्ति केवल ये लगानी पड़ेगी कि सनातन पुराण नहीं, सनातन वेद है, तुम्हारा असली नाम हिंदू नहीं, तुम्हारा असली नाम आर्य है। ये 28 वर्ष में काम कर देंगे तो 2075 में फिर हम एक जबरदस्त विश्व सम्मेलन करेंगे और तब हम घोषणा करेंगे आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य। बोलो आर्यों के सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य की